धन्यवाद। मोदी हम हमारे से बिंद्रा जी से बात होती रहती, तो हमको उन्होंने बताया कि एक ऐसा 30,000 के आसपास में एंटरप्रेन्योर लोग आ रहे हैं। हमको लगा हमको भी यहाँ कुछ एंटरप्रेन्योर के बारे में सीखने को मिलेगा। देखिए बाद में यहाँ पता चला भाई आप लोग इतने बड़े संख्या में एंटरप्रेन्योर आए हुए हैं लोग। अब ये बिंद्रा जी आप लोग को बहुत सारी चीजें बताएंगे, उन लोग का है उन्होंने बताया भी होगा। हम लोग एक शिक्षक आदमी है, हम लोग के पास मतलब जो जेन्युइनिटी रहती है वही बताते हैं आपको भाई। देखिए अगर आप किसी से प्रॉमिस जितने कर रहे हैं, जैसे मान के चलिए जिस फील्ड में आप लोग हैं, इतने लोग हैं पता नहीं कौन किस फील्ड में, कमोबेश सब लोग हर फील्ड से ही आए होंगे, हम लोग जैसे एजुकेशन फील्ड से। तो जब भी हम लोग किसी चीज को एक्स अमाउंट का प्रॉमिस करते हैं ना, तो कोशिश ये रहता है कि उसको 4x डिलीवर किया जाए। अगर हम उसे कहते हैं कि हम आपको इतनी चीजें डिलीवर करेंगे, तो उसे 4 गुना सोचते हैं कि उसको डिलीवर किया जाए। आप लोग भी जिस फील्ड में होंगे बाबू, अब हमको आदत हो गई है बाबू बोलने की। आप में बहुत लोग उम्र में बड़े हैं तो ऐसा बुरा नहीं मानिएगा, वो आदत हो जाती है। पढ़ाते पढ़ाते ना ऐसे दिन भर इंसान का काम पढ़ाना ही है, तो पढ़ाते पढ़ाते आदत हो गई, समझ में आ गया बाबू, तो ऐसा आप लोग को मतलब तो वो एक तो जुबान पे रट गया है बाबू बाबू। मतलब कहने का सेंस है कि आप ईमानदारी से कोई काम कीजिए, ज्यादा मतलब इधर उधर की चीजों में नहीं पड़े। जिस काम को लिए हैं आप बिल्कुल उस काम को ईमानदारी से कीजिए। अगर आप प्रॉमिस करते हैं किसी से अपने सर्विस में, बिजनेस में, एंटरप्रेन्योर में, चाहे जहां पे भी है, उससे बढ़ के देना कर लीजिए। अगर आपको कोई 100 रुपए दे रहा है, आप सोचिए कि आप उसको 400 की वैल्यू लौटाएं उसको, चाहे वो आपका बिजनेस है, सर्विस है या कुछ भी है। यहाँ पे हमारे पास लड़का है ना 200 रुपया फीस देता है, 6 महीना पढ़ के जाता है, दिन का पता है, लोग कहते हैं कि मास्टर सनक गया है। लेकिन भाई आप कहीं पे भी रहिए, आप उसको कोशिश कीजिए कि जो आपके लिए आया है उसको जितना ज्यादा आप सर्विस दे सके। जैसे बहुत जगह हम देखते हैं इस चीजों को, हम लोग के जैसे एजुकेशन में क्या है ना, एक होता है डाउट सेशन। डाउट सेशन मतलब कोई प्रॉब्लम है तो भैया आके पूछ लो। आप लोग के सेक्शन में होता होगा हम बहुत अच्छा सर्विस देते हैं, मतलब आफ्टर सेल सर्विस, शायद आप लोग उसको बोलते हैं आफ्टर सेल सर्विस। तो हमारा कंसेप्ट अलग है। हम सोचते हैं कि आप अपनी चीजों को इतना बेहतरीन दीजिए कि किसी को उसके बाद सर्विस की जरूरत ही नहीं पड़े वहां पर। जैसे हम लोग पढ़ाते हैं तो यही सोचते हैं कि क्या जरूरत है उसको डाउट पूछने की, यहाँ पर एक ही बार में क्लियर करो ऐसा यहाँ पे कि उसको डाउट फंसे ही नहीं। आज तक आप में से जितने लोग होंगे इसमें, कोई ये कह सकता है कि हम फिल्म देखे, फिल्म समझ में नहीं आए, डायरेक्टर को बुलाओ एक डाउट सेशन लेना है हमको यहाँ पे? नहीं। ऐसा किसी को नहीं हो सकता यहाँ पे। तो वैसे ही आप लोग भी चाहे जिस फील्ड में हो, आप ऐसा कीजिए कि आफ्टर सर्विस वगैरह की जरूरत ही ना पड़े। जैसे हम इंडिया वालों के ना एक चीज तो कह सकते हैं कि ये चीजें हम लोग ने पहले से अडॉप्ट कर रखी है। आप गौर करेंगे ना, लोग कहते हैं अरे चाइनीज सामान है नहीं चलेगा, लेकिन इंडियन के साथ कोई नहीं कह सकता अरे इंडियन है। लोग कोई सामान इंडियन है कि नहीं तो लोग पटक के दिखाते हैं, अरे नहीं टूटेगा रे, पटक के देखिए यहाँ पे इंडियन है ये। तो चीजों को ना हमेशा सामने वाले के लिए सोचिएगा कि आप किसके लिए बने। सपोज जैसे हम एक शिक्षक है, हमारा कर्तव्य है कि हम अपने स्टूडेंट की प्रॉब्लम को समझें। आजकल के स्टूडेंट के लिए ना, पहले गांधी जी के 3 बंदर थे, एक बुरा मत देखो सुनो, एक चौथा मिला है, मोबाइल लेकर बैठा रहता है। उनके टाइम पे 3 थे। आजकल तो मोबाइल ऐसा चीज आया ना, सब कुछ छीन लिया यहाँ पे। अब आउटडोर चीजें बंद हो गई, तो बहुत सारी चीजें अब समाज से सीखने को ना, जो अभी की जनरेशन आ रही है उसको कम मिल रहा है। जबकि हम लोग के समय क्या था, ज्यादातर चीजें हम लोग समाज से ही सीखे थे। तो हम अभी भी अपने आप को यही कहते हैं, आई एम द स्टूडेंट ऑफ सोसाइटी। अभी भी हम समाज से कुछ ना कुछ सीख ही रहे हैं। तो सीखने का कोई अंत नहीं होता है, आखिरी सांस तक आदमी सीखता है। ये घमंड निकाल दीजिएगा, चाहे आप जहां पे भी हैं, आपको अभी भी बहुत कुछ सीखना पड़ेगा यहाँ पे, चाहे कहीं पे भी हो। आज भी हम लोग पढ़ाने के दौरान भी ना, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे मिलते हैं जो किसी चीजों को सवाल करते हैं तो ऐसा लगता है कि नहीं यार इसका कितना जेन्युइन चीज था यहाँ पर। तो हमेशा सीखने की प्रवृत्ति रखिएगा, अपने आप में अपडेट करने की, इनोवेशन लाने की हर चीजों में। वरना अगर इनोवेशन अपडेट नहीं लाएंगे तो खत्म हो जाएंगे नोकिया की तरह। अब हर जगह अपडेशन चाहिए होता है।
डायनासोर भी अपने आप को बदलते क्लाइमेट के हिसाब से नहीं अडॉप्ट कर पाया, खत्म कहानी हो गया यहाँ पर। हम लोग एजुकेशन में भी जब हम लोग शुरू में पढ़ते थे तो शायद चौक से पढ़ाया जाता था, एक समय मार्कर हो गया, अब तो डिजिटल बोर्ड आ गया यहाँ पे। तो हर चीज में इनोवेशन, डेवलपमेंट, अपडेट, इसको जितना ज्यादा अडॉप्ट कर सकते हैं लोग उस चीज को अडॉप्ट करने की कोशिश कीजिएगा और हमेशा सीखने की प्रवृत्ति रखिएगा। और आज के टाइम पे बाप रे, एक बहुत बड़ी समस्या ना कि दूसरे से प्रति जलन, जरतुआही समझते हैं हम लोग, बिहार का ठेठ भाषा है, पता नहीं आप लोग समझते हैं कि नहीं। मतलब कौन कितना खुश है, मतलब उसका पड़ोसी जितना दुखी है वो उतना खुश है। ये सब चीजों से थोड़ा आज के समय में अपने आप को थोड़ा बचा के रखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि किसी के जलन वगैरह से नहीं होता। अक्सर देखिएगा ना, क्योंकि ये एंटरप्रेन्योर है, बिजनेस का चीज है, तो एक छोटा सा देखिएगा ना, गांव में किसी के पास समोसा का दुकान चल जाता तो उसके बगल में एक और समोसे खोल देता है। अरे आप बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। आप तो डिसीजन आप कभी भी किसी और के मर्जी से इन्फ्लुएंस होकर लीजिएगा, वो कभी डिसीजन सही नहीं होगा। डिसीजन आपका अपना होना चाहिए, आप क्या कर सकते हैं। आपको जितने लोग यहाँ बैठ, इंसान पूर्ण नहीं है, सबके पास कुछ कमी है। शायद जिसे हम कहते हैं कि ये बड़े लेवल का आदमी है, उसके पास बड़ा प्रॉब्लम है। छोटा के पास तो छोटे प्रॉब्लम है, बड़े के पास बड़ा प्रॉब्लम है। दुनिया का कोई आदमी जो नहीं है जिसके पास प्रॉब्लम नहीं है। और प्रॉब्लम का आना बहुत जरूरी है, क्योंकि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। अगर आपके पास कमी नहीं रहेगा ना, आप कुछ करिएगा ही नहीं। कोई भी चीज का, पानी है यहाँ पर, इसकी वैल्यू तभी बढ़ेगी जब हमको जोर से प्यास लगेगा। अभी नहीं लगा है तो इसका थोड़ा सा हमको लगता है कि कम है, कोई वैल्यू उतना नहीं। अभी लगेगा ना थोड़ी देर बाद प्यास, तो लगेगा ना बहुत जरूरी चीज है यहाँ पे। तो आपके अंदर वो भूख, वो प्यास रहना चाहिए। अमूमन आप देखिएगा कोई आदमी जो होते हैं लोग, उनके अंदर जैसे किसी को क्या बोलते हैं, पोजीशन लीडरशिप बोलते हैं, कि मतलब उसकी विरासत में मिल गई। दादा ने कोई बिजनेस खड़ा किया, पिता ने किया, जब उसको मिलता है तो उतने अच्छे से नहीं संभालता। कुछ लोग संभाल भी लेते हैं, लेकिन कुछ लोग उतने अच्छे से भी नहीं संभाल पाते। तो कितना ठोकर लगा है ये बहुत मायने रखता है, क्योंकि ठोकर नहीं लगेगा ना, जिस पत्थर पे चोट नहीं पड़ती वो कभी मूर्त नहीं बनता है। इसलिए जितना आपको चोट लग रहा है ये आपके लिए अच्छी बात है, क्योंकि बड़े बड़े लोगों की जिंदगी में मुसीबत आती है। वो मुसीबत ही आती है बड़े जिन लोगों के लिए, क्योंकि फिल्म में जो सबसे टफ रोल होता है ना, वो बढ़िया हीरो के कंधे पे दिया जाता है। तो ये पृथ्वी पे भी ना ऊपर वाले को पता है कि ये बढ़िया हीरो है, इसको थोड़ा सा हम रोल देते हैं बढ़िया। तो बड़ी जिम्मेदारी देने से पहले ऊपर वाला भी ना आपको टेस्ट करता है, टेस्ट करके ही देखेगा।